बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ रफ़ीक और आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 9। आज की इस क्लास में हम देखेंगे लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पिरल टूल और रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था हमने टाइप टूल के साथ कैसे सीवी डिज़ाइन की थी। तो जिन लोगों की वो वीडियो रह गई है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें। सबसे पहले आते हैं जी लाइन टूल पे। जैसे ही लाइन टूल पे आते हैं तो हम ये अपनी लाइन टूल लेते हैं। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करके और क्लिक छोड़े बिना, ठीक है, तो मैं ड्रा करता हूँ तो हम किसी भी एंगल में इसको ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक ड्रैग बस आर्टबोर्ड पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे इसका एक पैनल नज़र आएगा। यहाँ पे हम लाइन जितनी हमें लाइन की लेंथ चाहिए वो लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर से हमें जो एंगल इसका चाहिए वो लिख देते हैं। ठीक है, एंगल मैं इधर 0 कर देता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम इस एंगल 45, ठीक है, ये है। तो अगर हम लाइन को आल्ट प्रेस करके ऐसे ड्रा करेंगे तो ये देखें, ये दोनों तरफ से बड़ा छोटा होगा। अगर हम साथ में शिफ्ट भी प्रेस करें तो ये एक एंगल में ड्रा होगा, जैसे कि ये 54, 0 और यहाँ पे 90। ठीक है, इस तरह से 135 इस एंगल में ड्रा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लाइन में यहाँ पे हम इसका स्ट्रोक सेट कर लेते हैं। हमें कितना चाहिए, 8 कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से हम लाइन का स्ट्रोक कलर सेट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। इस तरह से स्ट्रोक और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम आपको दिखाने के लिए। ये बाकी लाइन में डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इसको हम रखते हैं। तो यहाँ से हम अपनी जो है लाइन का शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ये देखें, इस तरह से कोई भी हमें शेप चाहिए हो तो हम अपनी लाइन का कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जाते हैं विंडो में, यहाँ होगा स्ट्रोक। ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन का जो है ना राउंड कैप हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको स्ट्रोक थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करके दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हम इसकी राउंड शेप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसकी कैप का और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉर्नर, इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं ये सारी। ठीक है, उसके अलावा हम इधर एरो भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें। और एरो हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ करना हो तो दोनों तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम अपना एरो मज़ीद छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। अब आते हैं आर्क टूल। आर्क टूल भी कुछ इसी तरह से ही है, बस इस ये थोड़ा सा आर्क है तो लाइन, लेकिन ये आर्क टूल होता है। तो इसका भी वही तरीका, पहले हम इसको आपको ड्रा सिंपल करके दिखाते हैं। आर्क टूल कुछ इस तरह से है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करके, क्लिक अपनी नहीं छोड़ता, तो ये देखें, हमें जिस टाइप से, जिस एंगल में, जिस तरह से ये लाइन चाहिए वो हम कर लेते हैं। तो अगर हमने क्लिक नहीं छोड़ा और अभी F प्रेस किया तो ये देखें, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये स्पेस प्रेस करके इसको करेंगे तो ये अपनी जगह भी मूव करता जाएगा। हमें जहाँ पे लाइन ड्रा करनी है हम वहाँ ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ, मैंने क्लिक अभी छोड़ा नहीं है तो, लेकिन ये अभी हम जगह इसकी चेंज करना चाहते हैं तो हम स्पेस प्रेस करेंगे तो मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है जी, ये इसका भी वही तरीकाकार है। इसका हम स्ट्रोक कलर ज़्यादा कर देते हैं। इसमें भी हम राउंडेड कर, इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड कर सकते हैं। इसमें भी हम एरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से हम जो फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, उसमें एरो बट का जो है आइकन है वो इस तरह आया होता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल वगैरह पे, इस तरह की चीज़ों में ये इस तरह से एरो यूज़ होता है, तो ये उसके लिए है। ठीक है जी,
तो इसमें हम डैशेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डैशेस जो है हम इसको ये देखें, मैं जो अपने माउस का जो व्हील है उसको घुमा रहा हूँ तो डैशेस कम या ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। इनका जो गैप है हम वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं डैशेस का, ये देखें। इस तरह से इधर सारी सेटिंग्स हैं हमारे पास, डैशेस कितनी हो, गैप, ये सारी इस तरह से जो तरीकाकार है। इसमें भी हम अपनी तरह से कुछ भी शेप रख सकते हैं, लेकिन लाइन हमारी काफ़ी छोटी है इसलिए हमें लग रहा है। तो जी ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है स्पिरल टूल। तो इसका क्या काम है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने, ये देखें, जैसे ही मैंने माउस को क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर, तो ये एक ड्रा हो गया। अब अगर मैं अप बटन प्रेस करता हूँ, ये देखिए, तो ये और बढ़ जाएगा। अब अगर मैं एरो डाउन प्रेस करता हूँ तो ये हमारी लाइन कम हो रही है, ये देखिए, अप और डाउन से ये कम ज़्यादा हमारी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसकी, ये अपनी शेप इस तरह से चेंज करेगा जी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो इसको जैसे ही हम लेते हैं, हम अपने आर्टबोर्ड पर ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये इस तरह से एक ग्रिड बन जाता है। तो इसका हम जो स्ट्रोक कलर है अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है ये इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इसका फिल कलर भी हम कोई भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ जाते हैं अपने पाथ फाइंडर में हमारे पास यहाँ आ जाता है ट्रिम। ये ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सारे बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे, हम किसी एक पे भी काम कर सकते हैं। अब हम इनको अनग्रुप करेंगे, ये हमारे सारे बॉक्सेस रेक्टेंगल जो है ना अलग अलग हो गए हैं। हम अलग अलग इनको फिल कलर दे सकते हैं, जैसा कि ये देखें, इनको हम अपनी मर्ज़ी से अलग अलग भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमें ये साइज़ पूछ लेता है कि हमें क्या साइज़ रखना है, विड्थ और हाइट, और इसके नंबर हॉरिजेंटल डिवाइडर्स कितने होने चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल इधर कर लेता हूँ 4, और वर्टिकल डिवाइडर्स इधर मैं कर लेता हूँ 3। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये ड्रा हो गया। जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मैं इसको ड्रा करके, अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा तो मैं इधर से एक्स प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक साइड से हमारे जो है ना बॉक्सेस छोटे हो रहे हैं, एक साइड से बड़े हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये दूसरी जानिब से बड़े छोटे हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एफ प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर से नीचे तक इसके जो बॉक्सेस हैं वो छोटे बड़े हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं वी प्रेस करता हूँ तो ये नीचे से ऊपर तक इस तरह से हो रहे हैं, ठीक है जी। ये अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये इधर से बॉक्सेस ऐड हो रहे हैं, लेफ़्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये कम हो रहे हैं, अप की से ये ऊपर से नीचे तक ज़्यादा हो रहे हैं, डाउन की से ये जो है ना हमारे मज़ीद कॉलम्स कम हो रहे हैं। ये चीज़ थी, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक को छोड़ दिया तो ये ऐसे ड्रा हो जाएगा। ये हमारे मुख्तलिफ़ काम में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स में काम देता है, जहाँ पे हमें एक ग्राफ, एक ग्रिड बनाना हो तो बॉक्सेस में काम करना हो, ये उधर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल का भी कुछ इसी तरह से काम है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये इधर से हमें हाइट और विड्थ पूछ लेता है। उसके अलावा हमें नंबर ऑफ हमें डिवाइडर पूछ लेता है, यहाँ से कितने रखने हैं। इधर मैं कर लेता हूँ 8 और इधर मैं कर लेता हूँ 3, और ये ओके करता हूँ तो ये देखें ये हमारा पोलर ग्रिड टूल। ये देखें हमारे 3 डिवाइडर थे, यहाँ पे 3 आई हैं, और जो सर्कल मैंने 8 रखे थे वो इधर 8 आए हैं। तो इस तरह से इसका भी कुछ यही काम है। इसको भी मैं जैसे ही ड्रा करता हूँ और मैं माउस को छोड़े बिना ये मैं अप एरो बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारे सर्कल और ज़्यादा हो गए हैं, डाउन करता हूँ तो ये कम हो रहे हैं, राइट एरो करता हूँ तो ये डिवाइडर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, लेफ़्ट एरो करता हूँ तो डिवाइडर हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से इसमें भी अगर मैं F प्रेस करता हूँ तो ये देखिए डिवाइडर चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इधर भी V प्रेस करता हूँ तो डिवाइडर दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ भी X प्रेस करता हूँ तो ये देखें सर्कल का डिवाइडर छोटा बड़ा हो रहा है, तो C प्रेस करता हूँ तो ये सर्कल भी ये देखें इस तरह से चेंज हो रहा है। ये हमारी कुछ सेटिंग्स थी, बेसिक सेटिंग्स कह लें। तो इनका जो
ये हमारी इस कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो कि लाइन सेगमेंट, आर्क टूल, स्पिरल टूल और रेक्टेंगुलर टूल की थी, और पोलर ग्रिड टूल की भी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरा काम है फ़िलहाल आपको सारा टूल बार अच्छे से समझा देना। उन पे कुछ अगर मैं ड्रा नहीं भी करता, कुछ आपको असाइनमेंट नहीं भी देता, लेकिन आप लोग उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ मैं आज, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन आपको इनके टूल्स का इस्तेमाल कम्प्लीटली बता दिया है। तो इंशाल्लाह बेसिक लेवल में मैं आपको जस्ट टूल बार ही बताऊँगा। जब हम कुछ चीज़ें बनाएंगे तो वो हम एडवांस लेवल में जाके बनाएंगे, उधर फिर हमें ये सब टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आपको सब टूल बार के बारे में बता दूँ, ताकि एडवांस लेवल में अगर हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, टूल्स वगैरह का, तो आपको इनका पता हो। इसलिए ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वही बात, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।